तमें भी पता किसका हाथ हो सके, इन्हें भी पता किसका हाथ हो सके, पूरी दुनिया को पता। अरे मेरे द्वारा फोन थोड़ी, मैंने ठेकेदारी ली है ना, मैंने तनख्वाह ली उनकी, जो मैं यहाँ बात है पता लगाऊं किसका हाथ हो सके। उनकी तनख्वाह तुमने ली होगी, मैंने ना ली ना, मेरा यू काम नहीं ली तो मेरा काम नहीं है इस बात की जांच पड़ताल करने को। इस बात की जांच पड़ताल करने का आईबी टीम का काम है, सरकार का काम है, सरकारी जो टीम है उनका काम, मेरा थोड़ी है भैया। यू काम मेरा जो काम है मैं अपने वहाँ काम करे करूँ, यू काम मेरा ना है। आपने जिस तरह से इस आंदोलन में मुखर होकर के सरकार के सामने अपनी बात रखी है, और आज 26 जनवरी के पहले, सबसे पहले तो आज मैं सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करना चाहूँगी जी, कि उन्होंने इतना बड़ा वो नारा हमारे देश को दे के गए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, सुभाष चंद्र बोस जी आज जयंती मैं नमन करूँगी। और उनसे आज तक हमें सब कुछ सीख ही मिलती है। अगर हम उनका कोई भी पार्ट उठा लें या कोई भी उनकी बात उठा लें तो हमें सीख ही मिलती है। और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से जय जवान जय किसान का जो वो नारा दे के गए थे, इन फ्यूचर आने वाले कल में, और जब तक ये दुनिया ये संसार रहे, जब तक भारत हिंदुस्तान रहे, तब तक एक एक बच्चे की जुबान पे ये नारे का सम्मान होना चाहिए, जय जवान जय किसान, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन अब तो थोड़ा सिस्टम आप देख ही रहे हो कि हर आज़ादी का जो होता है वो खून बहुत ज़रूरी होता है। कोई बात नहीं, हम उनके नारे को सम्मानित करते हैं और उनकी बात से बिल्कुल पीछे नहीं है, तो नमन करना चाहूँगी मैं सुन। लेकिन जैसा उस शख्स ने कहा, किसान नेताओं की मारने की उसको फिरौती दी गई, इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसने पूरी साजिश रची गई है, और कहा है उसने कि उसके ग्रुप में 10 लोग और ऐसे मौजूद हैं। तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? इस आंदोलन की पवित्रता भंग करने के लिए तो पहले तो ही बने हुए हैं, तुम्हें भी पता हो, तुम घने दिन तो बनी हुई हमारी गैल। ये तो इसे खराब ही करना चाह रहे हैं, जो भी व्यक्ति खराब करना चाह रहे हैं वो तुम भी बढ़िया ढाल जानो, मैं भी जानू, और ये सारी जनता जाने कौन खराब करना चाह रहा है। कमेंट बॉक्स में बता दिया मेरी बहन को, ठीक है। लेकिन सच्चाई की पवित्रता कभी भंग नहीं होती, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा बैलेंस, लेकिन भंग नहीं होती है। और कोई बात नहीं, पकड़ गया वो, और भी व्यक्ति जो है पकड़े जाएंगे। हम नहीं तो पकड़ के दिए, किसान नहीं तो दिए, पकड़ गए, और उसकी जांच पड़ताल पूरी होगी। और अनुरोध करते हैं कि उसकी जांच पड़ताल में कोई कमी ना रह जाए, उसकी पूरी जांच पड़ताल करना, सेवा पानी उसकी पूरी करें कि उसने उसको आंदोलन, देखिए देश का आंदोलन चल रहा, देश के आंदोलन की पवित्रता भंग, इसका मतलब देश की पवित्रता भंग, तो उसकी पूरी खातिरदारी करी जाएगी, पूरी खातिरदारी करेगी पूरी की पूरी टीम। खातिरदारी तो उनकी हो रही है, लेकिन बात यह है कि खातिरदारी के पास, यानी जैसे ही वो पुलिस के पास पहुंचते हैं अपनी बात से मुकर जाते हैं। अब कहाँ करा जा, पता नहीं आदमी, पता नहीं जन कहाँ करे, हमारे समझ में ही ना आवे। पहले दुनिया झूठ बोलने से डरे रही, अब तो झूठ बोलता आदमी बुखार भी ना आता, पता नहीं कैसी दुनिया हो रही है। पर कोई बात ना, जब उसकी पूरी जांच बैठाई जाएगी, बोलने से उसका कुछ नहीं होने का। और भी हमारे देश में बड़े बड़े सिस्टम है, बड़े बड़े सिस्टम हमारे देश में हैंगे बहुत सारे, तो वो उस सिस्टमों को इस्तेमाल करके उसकी बारीकी तक जाएंगे, कॉल डिटेल, वोल डिटेल, किससे कब मिला, सारी जांच पड़ताल होगी, सच्चाई निकल के बाहर आ गया, आप देख लेना। लेकिन पूनम जी, ये जो साजिश एक तरीके से कही जा सकती है, एक तरीके से क्या साजिश ही है, इस आंदोलन को जैसे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन पहले देश से लेकर के चल रहा हो ना, आप भी देख रही हो, शांतिपूर्ण चल रहा हो, सभ्यता से चल रहा हो, संस्कृति से चल रहा हो, पूरा ध्यान रख रहे हैं हर चीज को हम लोग। लेकिन ये इसको गलत करना चाह रहे, पर गलत ना होने को पकड़ा गया ना, अब और भी पकड़े जाएंगे। यू जो है सच्चाई के हक के लिए कानून के जो गलत कानून है उनके खिलाफ चल रहा हो, तो सच जो मुखर का आएगा निखर के, पूरा तुम देख लेना, सवर का आवेगा निखर का आवेगा। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? तुम्हें भी पता किसका हाथ हो सके, इन्हें भी पता किसका हाथ हो सके, पूरी दुनिया को पता। अरे मेरे द्वारा फोन थोड़ी, मैंने ठेकेदारी ली है ना, मैंने तनख्वाह ली उनकी, जो मैं यहाँ बात है पता लगाऊं किसका हाथ हो सके। उनकी तनख्वाह तुमने ली होगी, मैंने ना ली ना, मेरा यू काम नहीं ली तो मेरा काम नहीं है इस बात की जांच पड़ताल करने को। इस बात की जांच पड़ताल करने का आईबी टीम का काम है, सरकार का काम है, सरकारी जो टीम है उनका काम, मेरा थोड़ी है भैया। यू काम मेरा जो काम है मैं अपने वहाँ काम करे करूँ, यू काम मेरा ना है। मैडम अगर आपके बीच का बंदा है तो मेरे बीच का काय को होता, मैं तो यहाँ हूँ, सरकार तो कह रही है ना कि आपके किसान के बीच का तो पकड़ा गया, फिर उसकी जांच करो, पड़ताल करो, हम रोक रहे हैं। हमने मना करी है कि जांच मत करो, हमने मना करी है पूछताछ मत करो। अगर हम गलत होते तो हम वहाँ पकड़ा के पुलिस को ही देते। ऐसा ही बंदा अगर गणतंत्र दिवस पे अगर कोई काम कर दे, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी वे लेंगे जो इस आंदोलन को लंबा कर रहे हैं, जो काले कानून रद्द न कर रहे, क्योंकि देश का अन्नदाता कभी भी देश के खिलाफ और देश की बेइज्जती नहीं करवाता। अगर सरकार एक कदम पीछे हट रही है तो किसान क्यों नहीं पीछे हट रहा? जब 4 कदम चल के ये आए तो 4 कदम ये चलेंगे, मैं चलूंगी, मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे यहीं बैठना, राज रहना भी यहीं है, क्योंकि बसेरा यूं ही है। अपने घर से आप चल के आए हो, मैं नहीं आई हूँ।
तो अपने घर तुम जाओगे, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, पूनम पंडित की नहीं है। तो पूनम पंडित जहाँ बैठी है वहीं रहेगी, उसकी जरूरत है तुम्हारी, तुम्हारे घर में, तो तुम जाओगे चल के। सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन ने इसीलिए चिंता जताई है कि इस आंदोलन के बीच कोई भी अप्रिय घटना ना हो, चाहे वो बंदा किसी का हो, कहीं से भी आया हो, कोई भी सरकार को, गणतंत्र दिवस को और किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए मेरी किसानों से ये रिक्वेस्ट है। किसकी रिक्वेस्ट है ये सुप्रीम कोर्ट की और प्रशासन की रिक्वेस्ट है कि इस आंदोलन को सफल बनाए, इसको बदनाम ना करें। बिल्कुल सफल बनावेंगे, आपका पूरा सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के सारे पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन को भी पूरा सहयोग करेंगे। आपको हम आश्वासन दिलाते, देश का किसान आश्वासन दिलाता, पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन बदले में आपको भी किसानों को सहयोग करना पड़ेगा। सभ्यता का हम ध्यान रखेंगे, आपको भी रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप हम ध्यान रखें और आप ना रखो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये देश का आंदोलन है, ये पूरे देश का आंदोलन है। अगर आंदोलन में कोई असामाजिक तत्व या इसको बदनाम करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सभ्यता का ध्यान रखें, पूरा का पूरा आंदोलन का सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया है पुलिस को कि जिस तरह आपको किसानों को रोकना है आप रोक सकते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि देश के अंदर और गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को ठीक है, बनाए रखें। तो ठीक है, हम भी तो सही बना रहे हैं व्यवस्था, हम कोई गलत बना रहे हैं। अगर गलत बनाते 59 दिन से यहाँ रुके ना होते। इस बात का प्रमाण ये 59 दिन का आंदोलन देता है, हम नहीं देते हैं। 59 दिन का आंदोलन दे रहा है, ये प्रमाण। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही, आंदोलन बिल्कुल सही सभ्यतासु चल रहा। जो व्यवहार पुलिस उनके साथ में कर रही है, कहीं ना कहीं वो गलत है। सरकार जो कर रही है रवैया गलत है, कहीं नहीं कहीं। वही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कोई बात नहीं, हम तो ध्यान रख रहे हैं, बिल्कुल ना फैलने की हमारी तरफ से। हाँ, हम बदनाम कर रहे हैं भाई, आपको नहीं कर रहे हैं। फिर उनका कहने का मतलब कोई भी ऐसी घटना ना हो बिल्कुल की बेइज्जती हो। किसान भी इस चीज का ध्यान रखेगा, प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज का, क्योंकि देश का ज्यादा बड़ा पर्व है। और जितना आप लोग सहयोग करोगे किसानों को, और किसान जितना आपको सहयोग करेगा, उस चीज से ये जो परेड है, गणतंत्र दिवस है, ये पूरे तरीके से संपूर्ण होगा, अगर दोनों ही लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे। आपको पूरी दुनिया को पता है कि आज 23 तारीख है, कहाँ होगा फिर जनवरी है, आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन बिल्कुल है। लेकिन अब इतने किसानों की शहादत हुई जब नहीं किया। पूनम मेरी बात पूरी करिए पूरी। सुभाष चंद्र बोस ने ये भी बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो खून और लोगों के बलिदान के बाद हमारे देश को आजादी मिली है, तो क्या होगा? उसकी वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा। अगर इस गणतंत्र दिवस को कोई नुकसान पहुंचता है, इसकी कोई छवि खराब होती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी बताइए तो भाई, अभी बताइए तो बाबा, बताओ कौन लेगी जिम्मेदारी? बाबा बताओ, इधर माइक करो, बाबा बताओ। हमने खून भी दे दिया, बलिदान भी दे दिया, इस किसान ने देते आए हैं। उन महापुरुषों के जन्मदिन पे पहले तो नमन है उन्हें, और उनके आदर्शों का पालन कर रहे, खून भी दिया, बलिदान भी दिया, और इस सरकार ने सब पे पानी फेर दिया। आज़ादी मिली नहीं मिली आपको? आज़ादी आई देश में, चंद 20% लोगों की तिजोरियों में कैद होकर रह गई वो आज़ादी। उस आज़ादी को वापस लेने के लिए यो आंदोलन लड़ा जा रहा। यो आंदोलन इसीलिए लड़ा जा रहा कि वो 20% लोगों की तिजोरी में जो चली गई उस आज़ादी को वापस निकालने की कोशिश कर रहे कि हम ये अडानी और अंबानी जैसे चंद अमीरों की जेब में बची हुई भी ना चली जाए। एक खबर ये भी आई कि जो किसानों के कई गुट बन गए हैं, उसमें कुछ किसान इस ट्रैक्टर मार्च के खिलाफ हैं और कुछ संगठन है जो इस ट्रैक्टर मार्च के साथ हैं। कौन है भैया वे जो खिलाफ हैं? आपके संगठन में है? कौन है, नाम बताओ। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास रिकॉर्ड है। वो चाहते हैं कि इस रैली में, इस गणतंत्र दिवस में कोई भी ऐसा काम ना हो किसानों के द्वारा जिससे कि ये तो सभी कह रहे हैं कि भाई इस गणतंत्र दिवस में ऐसा कोई काम ना हो जिससे हमारे देश की बदनामी हो, जिससे हमारे आंदोलन की बदनामी हो। तो सभी कह रहे हैं, कोई गलत थोड़ी कहा, ये बात तो सही कही है। तो हम पूरा आश्वासन दिलाते हैं। बाकी हमारे बड़े नेता हैं BM अंकल, और हमारे राकेश टिकैत, ठाकुर भानु प्रताप जी भी हैं, और भी जितने संगठन हैं जिन लोगों के मुझे नाम नहीं पता, सबकी सहमति से, हम तो बच्चे हैं, हम तो सबकी सहमति से चलेंगे। उन्होंने ये भी तो बोला है ना कि आप ट्रैक्टर रैली दिल्ली के बाहर निकाल सकते, कोई आपत्ति नहीं। किन्होंने कहा? सरकार ने बोला है, प्रशासन ने बोला, सबने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। अब ये हमारे किसान नेता क्या कह रहे हैं? ये तो बोल रहे हैं कि हम दिल्ली के अंदर ही निकालेंगे। हम किसको सहयोग करना है? पूनम पंडित किसको सहयोग करना है? किसको सहयोग कर रही पूनम पंडित? अभी ये न्यूज आई है। किस, एक मिनट उनके जवाब ले लें दो मुझे। पूनम पंडित यहाँ किसान के साथ साथ देश को भी सपोर्ट करने आई है। बिल्कुल बिल्कुल। देश के प्रति फिर आपकी जिम्मेदारी देश के प्रति मेरी ये जिम्मेदारी बनती है। सभी से अनुरोध करती हूँ, आग्रह करती हूँ हाथ जोड़ के कि गणतंत्र दिवस पे सभ्यता का ध्यान रखें युवा,
और जितने भी किसान हैं, और प्रशासन को सहयोग करें, और प्रशासन से भी अनुरोध करती हूँ किसानों को सहयोग करें। क्या करेंगे? अराजक तत्व जो अभी देखो ना आपने क्या करो, देखो ना आपने क्या करो, पकड़ लिया, पुलिस को पकड़ा दिया और पकड़ाए जाएंगे। लेकिन अभी न्यूज आई है कि सरकार ने या पुलिस प्रशासन ने एक रोड मैप तैयार किया गया है कि वहाँ पर किसानों की रैली होगी, गणतंत्र दिवस के स्थान पर गणतंत्र दिवस ही मनाया जाएगा। तो क्या आप लोग इससे सहमत हैं? जो हमारे नेताजी सहमत है, किसान नेता हमारे ऐसे ऐसे बुजुर्ग, तो हम भी सहमत हैं। सरकार अलग से रोड मैप बना के दे रही है आप लोगों के लिए? भैया हमने बता तो दी, जो ये सहमत है, हम तो बच्चे हैं इनके बड़े भाई, क्या बार बताऊं मैं, ये सहमत हो जावे ऐसे ऐसे जिन्होंने खेती कर रखी है, ज्यादा मेहनत कर रखी, मैंने तो थोड़ी बहुत ही कर रखी, इनकी तो उम्र इतनी आगे करते करते ये सहमत है, तो मैं भी हो जाऊं कि मैं अलग थोड़ी हूं इनसे।